हाय स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बीच में काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो कंटिन्यूअसली हम बिजी थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम हमने दे दिए हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स अभी भी बचे हुए हैं। तो वैसे बीएड के वालों का भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो उसको देखते हुए आज हम बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। कोर्स 9 बीएड का जो है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मेज़रमेंट होता क्या है। तो मेज़रमेंट का सिंपल मीनिंग होता है किसी वस्तु अथवा गुणों को निश्चित नियम के तहत अंक प्रदान करना मापन है, यानी मेज़रमेंट है। किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं। मतलब जब हम लेंथ मेज़र करते हैं किसी टेबल की, तो हम बता देते हैं कि इस टेबल की लेंथ जो है 5 मीटर है। अब हम ये नहीं बताते कि वो लेंथ ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर रूम में जो टेबल लगा हुआ है उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। मतलब उसका हम बाद में आकलन वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना ही क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। मापन जो है आमतौर से सिर्फ भौतिक गुणों का किया जाता है। इसमें हमें पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। जैसे आँखों की दृष्टि जो है 6x6, या किसी का जो है मास जो है 5 किलोग्राम है, या किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट 3 इंच है, तो इसमें हम एग्जैक्ट मेज़र करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करते हैं वो एग्जैक्ट मेज़र करते हैं। शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है 103 डिग्री सेल्सियस, या कमरे की चौड़ाई है 12 फीट। तो ये क्या है, मेज़रमेंट है। अब ये नहीं बता रहे कि 12 फीट का कमरा जो है बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है। अगर हम इसको एसेस करने लगे तो फिर ये मेज़रमेंट नहीं रहेगा। सिर्फ किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना ही क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। ग्रॉनलुंड एवं लीन के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निश्चित विशेषता को किसी अंश तक धारण करता है, किस अंश तक धारण करता है, इसका अंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। तो समझ आ गया होगा कि मापन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट मतलब आकलन क्या होता है। तो मापन को अर्थ प्रदान करना आकलन है। मतलब यदि किसी छात्र ने 80 मार्क्स लाए 100 में से, तो हम कह सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा, जो उसका जो इवैल्यूएशन है बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया। तो ये एक असेसमेंट हो गया। तो मापन करने के बाद हमने मेज़र किया कि बच्चों ने 80 मार्क हासिल किया। अब हमने ये नहीं बताया कि बच्चों ने बहुत अच्छा हासिल किया, तो ये मेज़रमेंट हो गया। लेकिन हमने बता दिया कि बच्चों ने अच्छा मार्क हासिल किया है, तो इसका मतलब ये असेसमेंट हो गया। हम उसे एसेस भी कर रहे हैं, यानी अंक मापन हो गया। अंक प्लस अंकों का अर्थ प्रदान कर देना आकलन कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आकलन जो है विकास के किसी गुण, धर्म या पहलू के बारे में जानकारी देना है। इसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, कुंठा, महत्वाकांक्षा आदि का आकलन किया जाता है। आकलन में हमें आंशिक सूचना ही प्राप्त होती है। जब हम आकलन करते हैं तो इसमें हमें पूरी सूचना प्राप्त नहीं होती है। जिस तरह से मेज़रमेंट में हम 100% सूचना प्राप्त करते हैं, वैसे हम असेसमेंट में 100% सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन। तो विद्यार्थी क्या जानते हैं और क्या उन्होंने पाठ्यक्रम के परिणाम को पूरा कर लिया है, या किसी पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है, विद्यार्थी उसकी प्राप्ति कैसे कर सकता है, को जानने के लिए अधिगम का आकलन किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी विद्यार्थी कितनी भली भांति प्रकार से किसी चीज़ को सीख रहा है के परिणाम को कथन या प्रतीकों में व्यक्त करना ही अधिगम का आकलन है। कक्ष में अधिगम की पहुंच कहाँ तक हुई है। पढ़ाया गया ज्ञान बच्चों के द्वारा कितना अचीव किया गया है और अधिगम कितना सफल हुआ है कि जांच के लिए हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये असेसमेंट साइकिल है। सबसे पहले क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग गोल। पहले गोल हम बनाते हैं कि हमें क्या गोल मतलब किसको अचीव करना है।
फिर हम स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं, फिर एक्टिविटी या सेलेक्ट करते हैं, असेसमेंट मेथड को सेलेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक्टिविटी को और या असेसमेंट के मेथड को सेलेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ जो स्टेज है, हम गैदर करते हैं असेसमेंट को या डेटा को, या उसे समराइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, यूज़ ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक असेसमेंट साइकिल है। सबसे पहले आर्टिकुलेटिंग लर्निंग गोल, लर्निंग का गोल बनाना, फिर स्ट्रेटेजी बनाना, फिर असेसमेंट का मेथड सेलेक्ट करना, उसके बाद असेसमेंट करना या डेटा को इंटरप्रेट करना, और यूज़ जो रिजल्ट आया उसका इस्तेमाल कर लेना। तो ये असेसमेंट का साइकिल है। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो मूल्यांकन सूचनाएं प्राप्त करने तथा उसका उपयोग निर्णय लेने के लिए करने की प्रक्रिया है। सूचना तो हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसे हमने एसेस भी कर लिया। अब उस असेसमेंट की बेसिस पे हम आगे क्या निर्णय लेंगे, उसके लिए इवैल्यूएशन करना होता है। यानी कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मेजरमेंट भी शामिल होगा और असेसमेंट भी शामिल होगा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, कक्षा में दिए गए अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। जब किसी विद्यार्थी की कॉपी जांचकर उसे अंक प्रदान करना मापन है तथा उसे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण बताना ये मूल्यांकन कहलाता है। जब मापन आकलन के आधार पर किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों या घटनाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। यानी अंक प्लस अंकों का अर्थ प्लस मूल्य का निर्धारण, ये तीनों मिल जाएगा तो मूल्यांकन होगा। अब हम डिफरेंस की बात कर ले तो मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। तो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, ब्रॉड एरिया होता है, जबकि इसका लिमिटेड एरिया होता है। इसमें जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, संभव है, कंपेयर हम करते हैं एक दूसरे में, लेकिन यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता है मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, हम किसी से तुलना उसकी नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, एवेल्युएशन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है, जबकि इसमें केवल अंक प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन में छात्रों की भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रिडिक्शन मेजरमेंट में संभव नहीं है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय किए जाते हैं, जबकि मेजरमेंट में केवल परिमाणात्मक निर्णय किए जाते हैं। सिर्फ परिणाम से रिलेटेड जो है निर्णय किया जाता है। इसके द्वारा निदात्मक यानी एवेल्युएशन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, लेकिन इसमें जो है रिमीडियल टीचिंग मेजरमेंट में संभव नहीं है, जबकि इसमें जो है डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग किया जा सकता है एवेल्युएशन के बाद। मापन द्वारा मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जबकि मापन मूल्यांकन का अनिवार्य अंग है। मापन जो है मेजरमेंट जो है एवेल्युएशन का ही पार्ट है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है, यानी कि एवेल्युएशन जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, जबकि मापन एक बार में किसी एक ही पक्ष से संबंधित होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब हम बात करें तो मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है, सुधारवादी दृष्टिकोण है, सहकारी प्रक्रिया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मूल्यांकन के, तो मूल्यांकन एक लचीली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रिया होती है, निर्माणात्मक प्रक्रिया है, निर्णय दिया जाता है। मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, विवरणात्मक प्रक्रिया है, और मूल्यांकन शिक्षण का आंतरिक अंग भी है। तो इस तरह से आज हमने कोशिश की है पहला टॉपिक मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझाने की कोशिश की है।